हमने कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं जो हमने डाले भी हैं यूट्यूब पे, और उसी में हमारे एक दर्शक का कमेंट आया है कि जब तक पेशेंट दुखी है तब तक डॉक्टर सुखी है। तो मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं उनको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या आप बीमार हैं, आप मौत के मुंह में जा रहे हैं या आपका परिवार का कोई सदस्य, तो डॉक्टर मेहनत करता है, आपको उस चोट से उबारता है, आपको ऑपरेशन करके उसको ठीक करता है या आपको मौत के मुंह से वापस खींच लाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब वो ये काम करता है तो नेचुरली आप उसको कुछ रिवॉर्ड देंगे, उसकी सर्विस के बदले में कुछ चार्जेस देंगे, क्योंकि वो अपना टाइम इसमें डालता है, अपनी एनर्जी डालता है, वो पूरा जो उसके ज़िंदगी का जो भी टाइम है परिवार के अलावा वो आप ही की सेवा में लगाता है, उसी में डालता है। और उसके लिए उसको नई नई चीज़ें हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ती हैं अपनी सर्जरी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, नई नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है जहाँ नई नई नॉलेज वो लेता है। तो इन चीज़ों में बहुत खर्चा आता है और प्लस उसको अपना घर भी चलाना होता है। तो वो चीज़ें कहाँ से लाएगा डॉक्टर? वो नेचुरली जब वो आपको एक सर्विस देता है तो उसके बदले में आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उसको कुछ रिटर्न्स मिले। अगर आप बीमार पड़ गए और ठीक हो गए तो डॉक्टर के लिए इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं हो सकता है। अब जब मैं सर्जरी करता हूँ, कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ, कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके नाक हमने अच्छी कर दी या ब्रेस्ट बड़े कर दिए, छोटे कर दिए और उनकी शादी हो गई, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वही हमारा असली रिवॉर्ड होता है। एक्चुअली खुशी हमें वही मिलती है। लेकिन डॉक्टर के नाते कोई भी मतलब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई डॉक्टर घंटों आपके लिए ऑपरेशन करे, आपको ठीक करे, फॉलो अप करे, आपके टाँके निकाले, इलाज करे और उसको कुछ भी रिवॉर्ड ना मिले। देखिए, आप भी कोई जॉब करते होंगे, चाहे आप, मुझे नहीं पता आप सीए हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, क्या है। अगर कोई वकील होता है और आपके ऊपर कोई झूठा केस लग जाता है, कोई फौजदारी का केस है, घर का है, और वकील आपको उससे उबारता है, तो ये बहुत बड़ी सेवा वो आपकी करता है। वो भी अपना टाइम देता है, एनर्जी देता है, तो नेचुरली उसको भी कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसको भी अपना घर चलाना है, उसे भी अपना घर मेंटेन करना है, उसे भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, घर का किराया देना है, कार के पेट्रोल के पैसे देने हैं। आजकल हर चीज़ इतनी महंगी है। अब पुराने ज़माने में देखिए साधु संत जंगलों में रहते, लेकिन आजकल साधु संतों को भी बेचारे को मोबाइल रखना पड़ता है, संपर्क में रहने के लिए बिजली का बिल देना पड़ता है, तो कई चीज़ें होती हैं। तो आप कभी ये मत सोचिए कि डॉक्टर आपसे कुछ चार्ज कर रहा है तो वो खुश हो रहा है। डॉक्टर इसलिए खुश नहीं हो रहा है। डॉक्टर को जो भी फीस मिलती है नेचुरली उसकी सर्विस के बदले मिलती है, क्योंकि वो इतना टाइम, एनर्जी आपको दे रहा है, अपना पैसा इतना खर्च करके नई नई शिक्षाएं ले रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, जिससे कि वो आपका जीवन बचाता है या उसको जीवन को परिवर्तित करता है। आपको इस हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि आप बिना पैसा लिए आज के ज़माने में कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या जॉब कर रहे हैं, तो आप भी कोई जॉब कर रहे हैं। क्या आप जॉब वो फ्री कर रहे हैं, चैरिटी में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका परिवार है तो फिर आपको परिवार को आप कैसे पालेंगे? आप अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, घर का किराया कैसे देंगे, माता पिता को कैसे सेवा करेंगे, दवाइयों के खर्चे कैसे निकालेंगे? तो हर इंसान के अपने खर्चे होते हैं और लेकिन मुझे ये पता है कि आपको शायद इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता होगा नई नई टेक्नोलॉजी सीखने, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, कहीं पे भी उनको सीखने के लिए वर्कशॉप्स हैं हमारे जो हम अटेंड करते हैं। तो ये सोचना अपने आप में एक बुनियादी गलत है। हम हर चीज़ ये चाहें कि फ्री हो जाए। मैं अगर वकील के पास जाऊंगा तो वकील मुझे फ्री सर्विस नहीं देगा। सरकारी आदमी तो फ्री काम के भी पैसे ले लेते हैं, रिश्वत मांग लेते हैं, जो कि गलत होता है उनके लिए, लेकिन वो लोग करते हैं। तो कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा फ्री काम नहीं करेगा, उसको भी अपना टाइम और एनर्जी का रिटर्न चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? अदरवाइज़ सभी लोग घर में बैठ जाएंगे, कोई काम ही नहीं करेगा, और कोई काम नहीं करेगा तो नेचुरली सारे भूखे मरेंगे। तो आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो उसका खर्चा तो कुछ उठाना ही पड़ता है। लेकिन डॉक्टर कभी, मैं एज ए डॉक्टर आपसे आज कह रहा हूँ कि कोई बीमार होता है हम लोग खुश नहीं होते, हम बिल्कुल खुशी नहीं होती, लेकिन हमारी एक ड्यूटी उसको बचाना, और उसके बदले में जो टाइम और एनर्जी होती है तो नेचुरली वो थोड़ी फीस देता है, जो उसको देना भी चाहिए,
क्योंकि ही कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्री। अगर आप फ्री चाहते हैं तो नेचुरली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन आप प्राइवेट में आएंगे तो नेचुरली हर डॉक्टर को अपने खर्चे हैं, क्लिनिक है, बिजली पानी सब खर्चे हैं, तो उसको उठाना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल खुशी नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारा मेन खुशी तब हमें मिलती है जब हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है और खुद ही कहता है कि डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई या मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा प्रदान की है, और वो हमारे लिए असली खुशी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो पॉइंट आपको कह पाया, समझा पाया, और शायद इससे आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आया होगा उस बारे में। और इससे रिलेटेड अगर आप अभी भी डॉक्टरों के ऊपर या किसी भी प्रोफेशन में कुछ कमेंट डालते हैं तो ये नेचुरली आपका निजी विचार हैं जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैंने जो एक उत्तर दिया है वो आपको बड़ी ईमानदारी से दिया है, और मैं समझता हूँ कि यही आज के जो वातावरण की वास्तविकता है जिसके बारे में मैंने दिया है। और इसके अलावा खैर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।